वेलकम स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल इजी एनम। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन क्या होते हैं। तो प्रोटीन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल विच कंटेनिंग नाइट्रोजन। जो प्रोटीन होते हैं वो जैविक जटिल ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो कि कंटेन क्या करते हैं, नाइट्रोजन, यानी इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। विच इज़ फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट। जो प्रोटीन होते हैं वो एनिमल सोर्स से भी मिलते हैं और प्लांट सोर्स से भी मिलते हैं। जैसे कि हम कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि एनिमल से मिलते हैं और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं। जैसे कि दूध, दही, अंडा और पनीर, ये सब जो चीज़ होती हैं हम किससे मिलते हैं, हमें ये एनिमल से मिलता है। लेकिन जब हम बात करें दाल, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, ये प्लांट से मिलता है। तो ये सब को खाने से हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन। इसीलिए कहा गया है कि प्रोटीन जो होता है एनिमल्स और प्लांट दोनों में उपस्थित होता है। प्रोटीन आर वेरी इसेंशियल फॉर रेगुलेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ लाइफ। प्रोटीन जो होती है हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इन प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट। जो प्रोटीन होता है यह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है, इनमें उपस्थित होते हैं। इन सम प्रोटीन्स फास्फोरस एलिमेंट आल्सो प्रेजेंट। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनमें कि फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है। अब एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं जो कि क्या होता है, आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है। इन प्रोटीन 16% नाइट्रोजन प्रेजेंट। जितने भी प्रोटीन होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी, वो 60% अवश्य होगी, ठीक है। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड विच इज ज्वाइंट या आर अटैच विथ पेप्टाइड बॉन्ड। जो प्रोटीन होती है वो किससे मिलकर बनी होती हैं, एमाइनो एसिड से, ठीक है। जो डिफरेंट एमाइनो एसिड होते हैं वो आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। तो हम देख लेते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एमिनो एसिड है। क्या है, ये सब एमिनो एसिड है। इनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एमिनो एसिड। ए से एमिनो, ए से एसिड, ठीक है। ऐसे ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एमिनो एसिड। ये सब क्या है, जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं ये क्या है, एमिनो एसिड के ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा जुड़ते हैं आपस में, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये किस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं आपस में, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो जब ये एमिनो एसिड, सभी एमिनो एसिड आपस में जुड़कर किसके द्वारा जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, इसे बोलते हैं प्रोटीन। क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो प्रोटीन को बेसिकली 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन, देन सेकेंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड देन थर्ड डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपल प्रोटीन क्या होता है। इट इज मेड अप बाई ओनली एमिनो एसिड। जो सिंपल प्रोटीन होते हैं केवल किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से, ठीक है। जैसे हम बात किए, ये जो प्रोटीन आपस में मिलकर बने हैं केवल एमिनो एसिड से ही जुड़कर बने हैं, तो इसे बोलते हैं क्या, हम इसे बोल सकते हैं क्या, सिंपल प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं इसे हम, सिंपल प्रोटीन, ठीक है। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है,
इट प्रोटीन हैव नॉन प्रोटीन पार्ट। जो नॉन प्रोटीन मतलब इस प्रोटीन में क्या होता है, ये प्रोटीन तो होंगे ही होंगे, लेकिन इनमें क्या होंगे, कुछ जगह क्या होंगे नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी जुड़े होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, जैसे आपको समझा दें, जैसे प्रोटीन है यह, ठीक, ये क्या है, एक सिंपल प्रोटीन है, लेकिन इसमें क्या हो गया, एक फास्फोरस भी एलिमेंट या आइटम जुड़ गया फास्फोरस का। ठीक है, फास्फोरस को डिनोट करते हैं हम पी से। ठीक है, यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ जोड़ लेते हैं, पी से डिनोट कर दें, ये फास्फोरस है। ठीक है, क्या है, फास्फोरस। जब ये फास्फोरस जुड़ गया प्रोटीन के अलावा, इम्यूनो एसिड के अलावा, जब यहाँ पे नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो फास्फोरस है, ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, जब ये जुड़ गया तो ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम बाद में भी देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, थर्ड को देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। इन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ सिंपल एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन। जो एक डिराइव्ड प्रोटीन होता है, ये किससे बनता है, जब सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से मिलकर ये क्या बनता है, डिराइव्ड प्रोटीन। तो सिंपल हम बात करते हैं, सिंपल प्रोटीन के क्या एग्जाम्पल हैं, एल्बुमिन प्रोटीन, इसके एग्जाम्पल है सिंपल के ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, कहाँ पे, ब्लड में। और ग्लोबुलिन प्रोटीन कहाँ उपस्थित होता है, ये भी ब्लड में ही उपस्थित होता है। इसका काम क्या होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन का, ये क्या होता है, एंटीबॉडी बनाता है। कौन कौन से एंटीबॉडी बनाता है, जैसे IgA, IgE और IgM, IgG, ये सब एंटीबॉडी कौन बनाता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर में क्या होती है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड बढ़ाती है। ठीक है, अगर कोई बाहर से पैथोजन आता है तो उसको किल या न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एंटीबॉडी कार्य करती है। और इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जांपल होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और फास्फोप्रोटीन। ठीक है, जैसे हम आपको बताए थे कि फास्फो जो होते हैं नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, एक इसके एग्जांपल हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके एग्जांपल की, डिराइव्ड प्रोटीन की। डिराइव्ड प्रोटीन के एग्जांपल हैं प्रोटीएज, पेंटोन्स और फाइब्रिनोजन। तो बेसिकली फाइब्रिनोजन आप याद करिएगा इसमें, क्योंकि ये इतना पूछता नहीं है, तो आप फाइब्रिनोजन को याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है ब्लड क्लॉटिंग में। जब हमें कोई चोट लगती है तो फाइब्रिनोजन क्या करता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट करवाता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि हमारी जो लेक्चर आप तक जल्दी से पहुंच जाए। थैंक यू।